जी वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम जो है मॉडर्न थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इन मॉडर्न थ्योरीज में जो सबसे पहली थ्योरी है वो है डी बॉर्गली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो डी बॉर्गली जो है एक साइंटिस्ट था, उसने जो है फिर एटॉमिक एटम के बारे में बताया था कि उसमें जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर रखता है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। इसने बोला भाई इलेक्ट्रॉन जो है एज अ पार्टिकल भी जो है पाया जाता है और एज अ वेव नेचर भी वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो इसका जो है लॉ देख लेते हैं डी बॉर्गली हाइपोथेसिस का। इसने लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू डी बॉर्गली अ लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कोई भी वेव हो सकती है, कैन ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल। वो जो है प्रॉपर्टीज की नेचर भी रखती है। ठीक है, वो अपने आप को एज अ पार्टिकल भी जो है शो करती है। सही है, कोई भी वेव है वो अपने आप को एज अ पार्टिकल भी शो करता है। सही है, पार्टिकल भी शो करता है। सिमिलरली अ पार्टिकल शुड आल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। और इसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल है तो वो अपने आप को वेव के तरीके से भी, वेव के फॉर्म में भी जो है क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जिबिट मतलब शो करना। ठीक है, and these two those two nature are interchangeable। और ये दोनों जो हैं वो क्या है, इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अगर कोई भी मेरे पास एटम है, वो जो है अगर चाह रहा है कि वो एज अ पार्टिकल मूव करे तो पार्टिकल की फॉर्म में आ जाएगा। और कोई चाह रहा है जैसे हम जैसे बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ या आप बोलते हैं, तो वो हम जो है वेव्स हम निकल रही होती है ना, साउंड वेव्स होती हैं, जा रही होती हैं, तो वो पार्टिकल जो है वो जो है वेव की तरह भी जो है क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो पार्टिकल जो है वो वेव की तरह हो सकते हैं, शो अपने आप को करवा सकते हैं, और जो वेव है वो अपने आप को पार्टिकल की तरह शो करवा सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो है किसने बताया था, डी बॉर्गली ने बताया था। सही है, तो देखते हैं क्या बोला है इसने आगे कि इन 1923 लुइस डी बॉर्गली एक्सटेंडेड द वेव पार्टिकल डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन। 1923 में लुइस डी बॉर्गली ने वेव पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन की वेव के बारे में और पार्टिकल की डुअलिटी के बारे में बताया। सही है, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। सही है, and proposed a hypothesis that all matter has particle as well as wave nature and at the submicroscopic। तो इसने क्या बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो डुअलिटी शो करते हैं। ठीक है, डुअल नेचर में पाए जाते हैं, पार्टिकल नेचर में भी पाए जाते हैं और वेव नेचर में भी पाए जाते हैं। सही है, उम्मीद है इसका ये वाला जो है जो लॉ है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, डी बॉर्गली कंबाइंड द आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स इक्वेशन एंड आर्ग्यूड दैट इफ E is equal to h nu and h is equal to Planck's constant, v is equal to frequency of light। अब इसने क्या करा, इसने जो है दो इक्वेशंस को कंबाइन करा। एक तो जो है सबसे पहली प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स इक्वेशन को कंबाइन करा, E is equal to h nu। ठीक है, सबसे पहली ये इक्वेशन आ गई, इसने ये वाली इक्वेशन ली, और दूसरा E is equal to mc स्क्वायर। ये थी कौन सी, आइंस्टाइन की इक्वेशन। सही है, तो पहली जो है वो कौन सी इक्वेशन आ गई, प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वेशन आ गई, प्लैंक्स इक्वेशन आ गई, दूसरी आ गई आइंस्टाइन इक्वेशन। अब इसने क्या करा, इन दोनों को जो है कंबाइन करा, इन दोनों को कंबाइन करा, और फिर क्या बोला इसने, इन दोनों को जो है कंपेयर कर लिया, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2, तो क्या हो गया, h न्यू बराबर है इसके mc स्क्वायर। सही है, अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम यहाँ से अलग करें तो क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर, प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो एक तो इस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। सही है, इस फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके, mc स्क्वायर अपॉन जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब m आपको पता है मास है, c क्या है आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को हम जो है c से रिप्रेजेंट करते हैं, और h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। फिर जो है इसने क्या किया, अच्छा फिर इसने जो है बोला भाई कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी जो है एक और फॉर्मूले से निकलती है, फ्रीक्वेंसी बराबर है c अपॉन लैम्डा। ठीक है, c अपॉन लैम्डा। तो अब मैं जो है इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ। सही है, इसकी जगह ये पुट कर देते हैं c अपॉन
लैम्डा बराबर है किसके mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है। अब देखिए ये यहाँ पे c है, यहाँ पे 2 c हैं, तो एक c जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे 1/λ बचा, 1/λ आगे क्या है m c डिवाइडेड बाय h प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है। अगर हम इसको जो है इन्वर्स करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर कर दूं, इसको जो है लैम्डा को रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। h जो है मल्टीप्लाई में होगा, mc क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। तो इस तरीके से जो लैम्डा है वेवलेंथ है, वो जो वेव नंबर है वो भी जो है मालूम हो सकता है। सही है। अच्छा फिर क्या है, फिर देखो इन्होंने जो है mc है। अब ये जो है mc जो है किसके फॉर्मूले में आता है, मोमेंटम। तो किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। ये क्या आ गया, मास, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा v की जगह। सही है। तो mc का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। तो mc की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मोमेंटम पुट कर सकता हूँ। तो लैम्डा बराबर है h/p। सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया, कौन सा, लैम्डा को हम बराबर कर सकते हैं, लैम्डा को मालूम कर सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम से। सही है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। तो क्या लिखा है, द वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल इज क्वांटिफाइड बाय डी बर्गली वेवलेंथ डिफाइंड एज h लैम्डा बराबर है h/p वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सही है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, लैम्डा किसका बराबर हो गया, h/p, और p यहाँ पर क्या है, अभी मैंने बता दिया, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर हो गया, p के बराबर हो गया। ठीक है। तो ये इसकी डेरिवेशन थी, दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसमें क्या करा, प्लैंक्स इक्वेशन ली और आइंस्टाइन इक्वेशन ली, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद इसमें जो है इस तरीके से हमारे पास फॉर्म आ गई, h न्यू बराबर है mc स्क्वायर। सही है। अब h न्यू बराबर होगा किसके, mc स्क्वायर के। ये h यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, पहला फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको बेसिकली। फिर जो है हमने क्या बोला भाई कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है c/λ के। अब सही है, c/λ के बराबर है, तो हमने फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पुट कर दिया, c/λ पुट कर दिया यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पे देखिए c एक था, यहाँ पे c 2 थे, तो 2c से 1c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सही है। तो क्या बचा, 1/λ बचा यहाँ पे। 1/λ किसके बराबर हो गया, mc/h के। फिर हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये यहाँ पे डिवाइड में था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ, और इसको भी हमने जो है पलट दिया, रेसिप्रोकल हो गया। ये क्या हो गया, h जो है ऊपर आ गया और यहाँ पे डिवाइड बाय mc आ गया। ठीक है। इस तरीके इस फार्मूले से भी जो है हम वेव नंबर मालूम कर सकते हैं। फिर जो है लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि mc जो है वो किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। ठीक है। mc जो है बराबर है किसके, मोमेंटम के। तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, मोमेंटम पुट कर दिया। ठीक है। तो दीस वर द डी बर्गली हाइपोथेसिस। उम्मीद है जो है इसका लॉ भी समझ में आ गया होगा और इसकी डेरिवेशन भी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, जो दूसरे मॉडर्न थ्योरीज में ही आता है वो भी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।